कि आपको देश की जनता कागज फेंकने के लिए नहीं भेजती है। ओके, अजय आलोक कुछ कहना चाहते हैं राजकुमार भाटी को, देन मैडम आई विल कम बैक टू यू। ओके, अजय आलोक 30 सेकंड्स। सबसे पहले भाटी साहब, इसमें राम जी का नाम है, ये हमने नहीं कहा, ये आप ही इंडी गठबंधन वालों ने उठाया कि इन्होंने राम जी के नाम से प्रोजेक्ट ले आया, महात्मा गांधी का नाम हटा दिया। ये आपके दिमाग की फर्टाइल पैदाइश है, हमारी नहीं है। हम तो सहजता में राम रखते हैं, हर चीज में राम रखते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हो। दूसरी बात आप सुनिए, आपने बहुत बड़ी गलत बात बोली है। अटल जी को फ्लोर ऑफ द हाउस का ठेका तो आपने ले रखा है। अटल जी ने सोनिया गांधी को कहा था कि आप गलत बोलते हैं, और उन्होंने मणिशंकर अय्यर को, एक मिनट सुनिए भाटी जी सुनिए, अटल जी ने सोनिया गांधी और मणिशंकर अय्यर को फ्लोर ऑफ द हाउस पे कोट करके कहा कि आप नाथूराम गोडसे को आरएसएस का बताते हैं और मिठाई बांटने की बात बिल्कुल सरासर गलत है। नाथूराम गोडसे हमेशा आरएसएस का आलोचक रहा है। नाथूराम गोडसे कभी पटेल का लिखा हुआ पत्र आपके सामने रख दो, जिसमें नेहरू जी को लिखा था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा आप गलत बात पेश मत कीजिए। आप गलत तथ्य पेश कर रहे हैं, आप गलत तथ्य पेश कर रहे हैं, क्योंकि उसी पटेल जी ने वापस आरएसएस को बैन हटाया, उसी पटेल जी ने जिन्होंने बैन किया था, तब की शर्त पे हटाया था, शर्त लगाई थी, वस्तु का फायदा वो शर्त आरएसएस ने नहीं मानी। मत कीजिए, गलत चीज रजिस्ट्रेशन कराओगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पे देन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने मणिशंकर अय्यर और सोनिया गांधी को साफ कहा था कोई सी शर्त नहीं मानी, आरएसएस का आलोचक था। आप बिना मतलब का एक ही बात को बोल रहते हैं। मैं केवल 10 सेकंड में एक बात बोलिए, 20 सेकंड आपके पास, बोलिए। अभी अजय आलोक बहुत ही हल्के शब्दों में मखौल उड़ा रहे थे। एंटाइनो माइनो ने अपना नाम सोनिया गांधी रख लिया, तो इसमें तो आपको गर्व होना चाहिए। एक विदेशी महिला भारतीयता को अपना रही है, भारतीय नाम अपना रही है, भारतीय धर्म अपना रही है, साड़ी पहन रही है, हमारी वेशभूषा अपना रही है, इसमें तो आपको गर्व होना चाहिए। आपको 14 साल लगे भारतीयता अपनाने में, इसमें भी चिढ़े, 14 साल लग गए, इसमें भी चिढ़े आपको। भाटी जी सुनिए, 1968 में शादी हुई, सोनिया गांधी नाम रखने पे आपको क्या दिक्कत है? आप भारतीयता के विरोधी हैं, और उसके पहले इलेक्टोरल रोल में नाम चढ़ गया था, भारतीय संस्कृति के शत्रु हैं आप। नाम चढ़ गया था, जिसके लिए कोर्ट से नोटिस गई हुई है, और दामाद को जमीन चोरा आप भी बोलते थे, जमात को जमीन चोरा आपने भी कहा था, आपकी पार्टी ने कहा था, याद दिला दे रहा हूं। इन चीजों का आज की डिबेट से क्या 2002 2003 अमर सिंह ने कहा था, जब राष्ट्रीय महासचिव थे। इस तरह डिबेट करेंगे तो ये जमीन चोर है, याद आ गया। आदमी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल भी बोलता है, इसमें डिबेट में मुलायम सिंह के बगल में कहा था कि दमाद जमीन चोर है, बायोलॉजिकल बोलता है, दमाद जमीन चोर है। हमने नहीं कहा था, अखिलेश हमने नहीं कहा था। अच्छा, इन चीजों का क्या अच्छा ठीक है, मैं ओके मैं सोमनाथ भारती का रुख करता हूं, फिर आपको बताओ सोमनाथ भारती, ये राजनीतिक लड़ाई है, ये राजनीतिक नूरा कुश्ती है, क्योंकि आप हमेशा ये कहते हैं बीजेपी और कांग्रेस एक है, ये मिलके खेल खेलते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट भी कर दिया, एक ओमान में है, प्रधानमंत्री ओमान में है, राहुल गांधी जी जर्मनी में है, और दिल्ली पोल्यूशन में है। सही कह रहे हैं वो तो, पंजाब में हम सब पोल्यूशन में है भाई। हम सब सह रहे हैं अमित जी, हम सब कह रहे हैं, सरकारें जागे, केंद्र की सरकार जागे, दिल्ली की सरकार होश में आए। मैं निवेदन करता हूं, छोटे छोटे बच्चों को देखे, बड़े बुजुर्गों को देखे, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं इन लोगों से, कोई कुछ नहीं कर रहा। बोलिए आप सोमनाथ भारती, ये प्लाइट है कॉमन मैन की, जिसका दंश झेल नहीं पाएंगी सरकारें आने वाले समय के अंदर। बीजेपी गवर्नमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन मैनेजमेंट में विश्वास करती है। एक्यूआई डेटा कम हो जाए, इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक्यूआई मॉनिटरिंग सेशन, अगर ऐसा हो रहा है तो शेमफुल है। मैं कहना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड 500 से शर्मनाक है, 500 से ऊपर ना जाए। आप 10 साल क्या कर रहे थे? दिल्ली के अंदर 700 से 800 आज जलेबी बना रहे थे, पंजाब की बात करते थे ये आलोक जी, 10 साल जलेबी बना रहे थे। कृपया करके मुझे बोलने दीजिए, आपको मैं टोका नहीं, आपकी टोकने की जो आदत है बहुत खराब है। बोलिए 10 साल आप पहली बार बोल रहे हो, कृपया करके मुझे बोलने दीजिए, आपको मैं टोका? 7 महीने पहले आए। अरे आपको मैंने टोका? केजरीवाल कहाँ है अभी? अरे आपको मैंने टोका? केजरीवाल महीने में 25 दिन कहाँ रहते हैं? अरे आपको मैंने टोका भाई? पराली जलवा रहे हैं वहां से। अरे कम से कम सभ्यता सीखिए, अरे तभी सीखिए आप, तभी सीखिए। बात मेरे में बहुत है, गलत झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। अच्छा अजय, मेरा आप बोल रहे हैं, मैंने बोला करेज है कि तो हमारे मंत्री ने दिल्ली वालों से माफी मांगी, बिल फॉर बोला समय लगेगा। हमारे मंत्री ने बात कर रहे हैं, 10 साल आप थे, 10 साल में एक बार भी माफी मांगी? तो चले गए ना ये 10 साल में। अरे निपट गए, अरविंद केजरीवाल खुद आ रहे हर साल। ओके अजय, 17 लाख लोग मर रहे हैं पोल्यूशन से। कृपया करके मुझे बोलने दीजिए। सुनिए, दूसरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूं उनको,
ये जो बात बता रहे हैं, क्या साथ मिलकर मैंने खेल रहे हैं 8 कांग्रेस महीने की बात बीजेपी? है। भैया, अरे भैया सुनिए 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 सुनिए, ऐसा है 11 साल से सेंटर में है और पिछले 18 साल में 17 साल से एमसीडी में है। और यही एलजी साहब जो भाजपा के एलजी हैं वो कहा करते थे कि 75% इस समस्या का समाधान दिल्ली सरकार के हाथ में है। आज कहां एलजी साहब दिख रहे हैं आपको? ये गाना गाना बंद कर दीजिए आलोक जी। आपके बच्चे भी, हमारे बच्चे भी सब इसी पोल्यूशन से झेल रहे हैं, हम सब मर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, आपके माननीय प्रधानमंत्री जी तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, वो तो मरेंगे नहीं, लेकिन हम सब मरेंगे। नहीं, ये सब ना बोले हम सब मरेंगे, माननीय। ये सब ना बोले हम। दूसरी बात ये समझिए, देख लिया सभ्यता, देख ली बार बार सभ्यता सिखा रहे थे मुझे। ये बार बार सभ्यता सिखाते हैं। ये कपटीवाल भाग के बैठा हुआ पंजाब में और वहां से ट्वीट कर रहे हैं। दिल्ली हारे क्या? दिल्ली से गधे के सर के सिंह की तरह गायब हो गए। पंजाब के सर के सिंह की तरह गायब हो गए दिल्ली से। अब पंजाब में पराली जलवा रहे वहां बैठा के। अरे कहां गया एटी का सोल्यूशन? बात पराली करने वाला दोगे? अरे अभी पंजाब में पंजाब में आपको धरातल से बराबर कर दिया हमने। अरे पंजाब में आपको धरातल से बंद कर दिया हमने। मालूम है आपको? पंजाब भी जाएगा, दिल्ली भूल गए ना। दिल्ली के चुनाव के पहले इसी तरह बोलते थे। मालूम है आपको? विधानसभा में बोला था कि मोदी जी इस जन्म में तो दिल्ली टॉप नहीं, तुम नहीं जीत पाओगे। पंचायत चुनाव में मोदी जी भाजपा की जो हार हुई है, जीत पाओगे। जैसे डर के पंजाब मारे विधानसभा के अंदर रिजेक्ट कर दिया है बोलते थे, भाजपा को। ताकि मुकदमा नहीं हो पाए। पंजाब में भाजपा को विधानसभा के प्रधानमंत्री को गाली अरे कुछ इंट्रोस्पेक्ट करिए अपना। विधानसभा की आड़ में प्रदेश के प्रधानमंत्री को गाली देने वाला इकलौता मुख्यमंत्री कपटीवाल। इंट्रोस्पेक्ट करिए, डर के मारे बाहर आके निकलने के बोल के हिम्मत ठीक है। अरे जिसने आप लेकिन मैं विषय पर आता हूं। सोमनाथ भारती मैं विषय पर आऊंगा। क्या डबल गेम खेल रही है बीजेपी कांग्रेस, उस पर आऊंगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि नाम में सब कुछ रखा है? प्रोफेसर साहब, अमीश जी, शेक्सपियर के ये वर्ड्स थे, व्हाट इज इन अ नेम, अ रोज विल स्टिल स्मेल अ रोज। तो इसमें हम क्यों नाम की हिंदी में भी अनुवाद कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। जी, एक नाम में क्या रखा है शेक्सपियर, क्योंकि हमारे दर्शक शेक्सपियर को तो जानते ही हैं, लेकिन मुंशी प्रेमचंद को ज्यादा बेहतर जानते हैं। बिल्कुल, तो मुंशी प्रेमचंद की भी यही मंशा थी, बार बार यही बात का जिक्र होता आया है कि नाम में क्या रखा है, काम की तरफ देखिए। बड़े अफसोस की बात है कि इस पर भी पॉलिटिक्स चल रही है कि नाम क्या है। मैं मुद्दे पे आऊंगी जो बाकी इसके अमिताभ बच्चन ने भी कहा था जो है नाम वाला वही बदनाम है एक फिल्म में। जी, लेकिन नाम के बारे में बात करती हूं पहले। आपने कहा सुरेंद्र तिवारी जी के सुरेंद्र राजपूत सॉरी तिवारी बना दिया वो प्रमोद तिवारी का लेना था। जी। तो प्रमोद तिवारी खुद कह रहे हैं इस बात को कि वो इसलिए नाम मिटाना चाह रहे हैं ताकि इंदिरा गांधी का नाम हटाने, मतलब ताकि सोनिया गांधी के नाम में भी गांधी है। अरे भाई, जब आप खुद ही कह रहे हो कि 400 से ज्यादा स्कीम में गांधी और नेहरू परिवार का है, तो वो 400 से ज्यादा स्कीम क्यों नहीं हटाने की बात हो रही? आपके इतने साल के राज्य में क्या हुआ? आपने केवल 4 स्कीम दी महात्मा गांधी के नाम पे, क्योंकि केवल आपको अपने गांधी नेहरू परिवार से ऊपर कुछ दिखता ही नहीं था। इस पे आप बात नहीं करेंगे। और भाटी जी, आप कहते हैं कि राजपूत जी, आपने पहले कहा था कि जी राम जी, जय राम जी क्यों नहीं? भाई साहब, जय से ऊपर होता है जी। केवल जय नहीं करते हैं, उनकी हर बात मानते हैं, उनकी हर बात स्वीकार करते हैं। राम से बड़ा कोई नहीं है। अरे बाप रे, कहां से ढूंढ के लाए? हर एक में राम है। मैं तो कहती हूं मुहर्रम में भी राम है जी, मुहर्रम में भी राम है, मुहर्रम में भी राम आता है। अब आते हैं जी कि बात क्यों नहीं हो रही है कि इसमें है क्या? फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी की बात की गई है। फाइनेंस कमीशन में 15 फाइनेंस कमीशन, 14 फाइनेंस कमीशन में स्टेट डेवल्यूशन के तहत 32% से 42% स्टेट रेवेन्यू किया गया। तो जब स्टेट रेवेन्यू बढ़ाया गया तो उनको अपने फंडिंग करने में क्या दिक्कत हो रही है? इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। जी। और जहां तक बात करते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिक्स करनी होती है, इन्हीं के गठबंधन के वो हैं स्टालिन, जब तमिलनाडु में कहते हैं कि 2011 वाले सेंसस को क्यों कर रहे हो, हमारी पॉपुलेशन फिस्कल डेवल्यूशन हमें उससे नुकसान होगा। तो भाई 2014 के ही 14 फाइनेंस कमीशन में ही ये आया था कि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की भी बात होगी। 12.5% उसका है, वो तो करेंगे नहीं। सियासत खामखा की बातों पे करनी सियासत आपको खामखा लगती है? बिल्कुल खामखा की है, खामखा फालतू लगती है आपको। बात कीजिए, ये विकसित भारत की तरफ है। ओके, आप मुद्दों की बात करिए, फालतू की बात ना करिए। ओके, सोमनाथ भारती, मैं आपको बताऊंगा। सुरेंद्र राजपूत, आपका कमेंट, क्योंकि मैडम ने उनके लिए बोला है इसलिए।
और आप राजपूत से तिवारी हो गए थे। Sorry, ये sorry, जानकारी बहुत अभी चीज- ओके नहीं नो जी नहीं कोई बात उन्हीं के कोई नेता बात नहीं। ये बहन जी कहाँ से भी आई हैं, भगवान इनका दिल्ली भला यूनिवर्सिटी करे, की प्रोफेसर है। यूनिवर्सिटी से आई हूँ आगे जी, राम निकले जी को थोड़ा बहुत सा। मानती हूँ, भगवान जी के साथ राम जी लेकिन भी बोल व्हाट्सएप सकते हैं आप यूनिवर्सिटी राजपूत से- जी। हाँ हाँ और जिसको भी हाँ राम जी इनका भला करे, लेकिन जिनको जी राम जी और जय राम जी में फर्क नहीं मालूम, वो राम जी उनको क्या मानते हैं, ये सब अपनी जगह पे, ये अपना नाम है। इन्होंने कहा नाम में क्या रखा है। अमीश भाई आपके शो का नाम क्या है? आर पार है ना, इसको दंगल रख देते हैं, नाम में क्या रखा है? इसको दंगल मंगल जंगल रख देते हैं। अमीश देवगन का नाम मुद्दों नरेंद्र की मोदी बात रख करेंगे देते हैं, राजपूत डोनाल्ड जी, आप ट्रंप रख सुरेंद्र देते हैं। राजपूत जी मुद्दों की बात करेंगे ठीक आप, है ना? मुद्दों आप की मैं- बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? बहन जी- ठीक है, मतलब बहन आप जी, ये मैं कहना आपसे चाहते हैं नहीं कि जिंदगी भर के लिए अमीश- अमीश देवगन जी का अमीश- नाम केवल आर पार ही रहेगा अमीश- शो का। नहीं, मेरा अमीश- नाम आर पार नहीं है। कभी वो तो अमीश- बढ़ा ही नहीं सकते हैं सर, क्या अमीश- बात कर दिया आपने? अमीश- क्या बात कर दिया आपने? अमीश- शायद हो सकता है राम जी ने मुझसे अमीश- तिवारी इसीलिए निकाला हो कि अमीश- नाम में क्या रखा ये- है। ये- वो- ये- वो ये साक्षात कहाँ राम से जी अरे की ढूंढ प्रोफेसर के जबान लाते पे हो आए भाई? हैं। प्रोफेसर जी, दीप्ति जी। यू मेडियो कहाँ से ढूंढ के लाते हो? नहीं ये सब कहाँ से क्या सर, ये जहाँ क्या से आप लोग सब परेशानी पढ़े हो हुई? ये वहीं लोग से इनकी आते हैं, गाड़ी क्योंकि में आप लोग ब्रेक ही मुद्दों की नहीं बात है। नहीं करते हो, अच्छा फाइनेंस कमीशन की प्रोफेसर बात प्रोफेसर नहीं दीप्ति करते हो। हम उनको लोग 30 तो सेकंड अनपढ़ दीजिए, लोग फिर आप बोल लीजिएगा प्लीज। हाँ सुरेंद्र राजपूत जी जी, मैं दो चीजें बड़ी स्पष्ट कहता हूं। जिन लोगों को ये नहीं पता कि महात्मा गांधी जो मनरेगा थी उसमें 100% मजदूरों की जो पैसा था वो केंद्र सरकार देती थी, 75% सामान का पैसा केंद्र सरकार देती थी। आज की डेट में सरकारें जो हैं 60% केंद्र सरकार देने की बात कर रही है और 40% दे रही है राज्य सरकार। राज्य सरकारों के ऊपर इतना घाटा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, कर्नाटक की हो या महाराष्ट्र की सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, वो 40% देने की स्थिति में नहीं ये है। लॉजिकल बात बहुत। तो ये योजना आपने खत्म कर दी है। ये योजना ये आपने बड़ा blame खत्म है। कर दी। मैं एक सरोज बात। महापात्र। दूसरी बात एक सेकंड, एक लॉजिकल। आप बोलिए। दूसरा राजपूत जी, सिर्फ 5 राजपूत जी, सेकंड, सिर्फ 5 कंट्री का सेकंड, डेट जीडीपी रेशो क्या है? सिर्फ 5 आपने सेकंड। स्टेट जीडीपी रेशो दूसरा- की बात करी, दूसरा कंट्री मैं का आपको डेट जीडीपी कंट्री का रेशो क्या है? अरे यार, अभी सर, क्या डेट मजाक है जीडीपी ये? रेशो और कंट्री का बदतमीज है ये। 80% है। डेट होना क्या बड़ी बात नॉर्मल करते हैं बात ये है। लोग? विकसित मुफ्ता भारत की विकसित बातें कर रहे देशों हैं। का और दूसरी बात नहीं 112%, सुनना चाहते हैं, मुद्दे की चलता बात है। नहीं है, बेवकूफ और लोग आपकी इस सुनना बात का चाहते मैं हैं। जवाब ऑलरेडी पहले ही दे चुकी हूँ एक करके। कि ये जब इस तरीके की 32% भाषा से क्या है ये सब? 42% क्या है ये? स्टेट्स का रेवेन्यू क्या बढ़ा पागलपन है। है? अच्छा, एक सेकंड, फाइनेंस किसको कमीशन आप के उठा तहत के बैठा एक दिए? responsibility उठानी आपने चाहिए। आपने इतने 20 सेकंड बोले अच्छे ओके सुरेंद्र राजपूत जी बोलिए। आप आदमी हैं, ये बेवजह क्या मजाक है? सर, दूसरी 32 बात से सुन लीजिए। 42% हुआ गांधी- स्टेट रेवेन्यू। अच्छा, शांति स्वराज शांति की मैडम, योजना एक थी। सेकंड 30 सेकंड गांधी जी के ग्राम स्वराज की योजना थी जी, गांधी जी के ग्राम स्वराज की योजना थी जहां गांव अपना डेवलपमेंट तय करता ओके। था। अब केंद्र सरकार अपना डेवलपमेंट तय करेगा। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस योजना में मनरेगा में बजट था ही नहीं। जितने लोग काम करना चाहे सबको काम देना पड़ेगा। अब ये योजना बजट की योजना हो गई। आप 100 करोड़ रुपए देंगे, बजट खत्म, बजट खत्म, योजना खत्म। अच्छा, ठीक है, तो ऐसी योजना एक मेहमान मेरे बोले नहीं अभी को तक। भी खत्म कर दिया। इन्होंने महात्मा गांधी को भी खत्म कर दिया और राम जी को भी खत्म कर दिया। महात्मा गांधी को कौन जय खत्म राम कर जी सकता को है? जो महात्मा जी गांधी राम अमर है। कहने वाले राम को लोग खत्म हैं, कर सकते हैं, ऐसे महात्मा लोग गांधी को ये खत्म कर महात्मा सकते हैं। गांधी के गांधी तो नाम अमर की है। भारत की योजना तरफ खत्म अग्रसर करते हैं। होना ये कहते हैं भगवान इसको, राम के सर। भी नाम की योजना खत्म अब करते देखिए, हैं। अब कहते चंदा हैं चोर, महात्मा धंधा गांधी- चोर महात्मा और ये गांधी चंदे father चोर of और the nation धंधे है। चोर। लेकिन मैं ये बैठा देखिए देते अन्नू हैं कपूर है महिला एक को एक्टर, वो कहते सामने। हैं कि हमारा बाप कौन हो सकता है, हमारा बाप तो एक ही फादर ऑफ द नेशन कैसे हो सकते हैं। सबके अपने विचार हैं, भारत में लोकतंत्र है, सबके अपने अपने विचार हैं। ओके, क्या आपको लगता है मनरेगा को समाप्त कर दिया गया है, इस पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया है? मिस्टर महापात्रा। तो मैं 3-4 बात बोलना चाहूँगा। एक तो था कि इसमें जो फोकस किया गया है, जो बिल हमको जो समझ में आया है, एक तो गारंटी के ऊपर फोकस है, दूसरा है रोजगार के ऊपर फोकस है, तीसरा आजीविका लाइवलीहुड्स के ऊपर फोकस है और चौथा है रूरल के ऊपर में, मतलब रूरल इंडिया के ऊपर में। तो इसमें अगर देखेंगे कि जैसा वेजेस एक बात है, मतलब लोगों को मजदूरी मिलना एक बात है, बट मनरेगा में जो एक्सपीरियंस रहा है लास्ट 20 साल में, अगर ये वेजेस को हमने एसेट में कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर गांव में जैसा 100 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है आज के दिन में जी, इंडिया में अगर बात करेंगे, और ये लोग के ऊपर प्रॉस्परस फार्मर्स बनाना बहुत ही ज़रूरी जी है। सर। तो जिसमें हम लोग का जो एक्सपीरियंस अभी तक का है, अगर लोग जो प्लान चाहते हैं, तो इसमें जैसा ग्राम पंचायत विकसित प्लान का बारे में बात हुआ है, अगर लोग चाहते हैं कि ग्राम पंचायत का जो रिसोर्सेस है, लोगों का एस्पिरेशंस है, अपॉर्चुनिटीज़ है, उसका अराउंड में अगर बहुत अच्छा एसेट क्रिएशन होता है, वाटर बॉडीज बनता है, वाटर कंजर्वेशन का काम होता है, और उसका नहीं, इसका around जो में पॉलिटिकल एक्सपेक्ट है उस पर आपका क्या विचार है?
जी, मैं कंटेंट में बोल रहा था तो हमको लग रहा था कि जो 3 एस्पेक्ट इसमें मेजर फोकस है, वाटर सिक्योरिटी, लाइवलीहुड सिक्योरिटी और एक क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिसेस प्लस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का बात जो बोल रहे हैं, तो इसका ऊपर में अगर बहुत अच्छा काम होता है, 125 दिन का रोजगार मिलता है, तो देखिए हम जो हिसाब किताब कर रहे थे, मोटा मोटी अगर एक पंचायत में 200 हाउस होल्ड का साथ काम होता है। वक्त है